हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज नेक्स्ट स्टडी व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ और आज मैंने सरफेस केमिस्ट्री रिवाइज़ किया हुआ है। इसके शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो ये हम लास्ट में देखेंगे। ये जो चैप्टर होता है हमारे फिज़िकल केमिस्ट्री का, ये जनरली हम इसे इग्नोर कर देते हैं या फिर जो एग्ज़ाम आता है हमारा उसके बाद हम क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के पहले इसे रिवाइज़ करते हैं या फिर इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी में हम इसे बहुत ये ऊपर-ऊपर तरीके से पढ़ लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मेन पॉइंट्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें सेट किए जाएँगे। डेटाबेस होगा या फिर कॉन्सेप्चुअल होगा, तो इसमें किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। और ये जो चैप्टर होता है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा भी है, तो इसे पढ़ने में थोड़ा-सा बोरिंग भी लगता है। बट इसके जो जितने भी थ्योरी वगैरह हैं, अगर इसे आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको जो चीज़ें हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो मैंने इसके शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाए हैं ताकि जब भी मुझे बाद में इसका रिवीजन करना हो तो मैं उस नोट्स से ही एक बार देख लूँ, ताकि जो एनसीईआरटी की जो भी लाइनें हैं वो मैं ईज़िली कवर कर पाऊँ। और जो हमारा पूरा बुक है, चाहे वो हमारे बायोलॉजी की बुक हो या फिर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, तो ये सारे जो होते हैं इनमें एनसीईआरटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज़ जो भी हमारा क्वेश्चन आता है वो टोटली जो है हमारे एनसीईआरटी से ही होता है। और कुछ क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं जो बाहर जाते हैं, बट जनरली अभी जो ट्रेंडिंग में है हमारे एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस है वो मेनली हमारे एनसीईआरटी से आते हैं। तो एनसीईआरटी को इग्नोर करना शायद ही ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो एनसीईआरटी की लाइनें हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। ख़ासकर जो हमारी फ़िज़िकल केमिस्ट्री है या फिर हमारा इनऑर्गेनिक हो गया, तो इसमें जो हमारा एनसीईआरटी है वो इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। हमें इसके हर एक लाइन को कवर करना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आप साइड बुक भी देखते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट फ़र्स्ट आपको प्रेफ़रेंस देना है अपनी एनसीईआरटी को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। इसमें ये जो चैप्टर है हमारा सरफेस केमिस्ट्री, ये बहुत कम वेटेज रखता है। मीन्स कि एक क्वेश्चन आएंगे या फिर मैक्सिमम इसमें 2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो जनरली क्या होता है कि इसे हम लास्ट में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट मैंने यहाँ पे पहले पढ़ना स्टार्ट किया है ताकि एक बार मैं अच्छे से एनसीईआरटी को रिवाइज़ कर लूँ, उसके नोट्स बना लूँ, और फिर जब भी मुझे बीच में टाइम मिले तो मैं उसे एक बार रिवाइज़ करूँ, ताकि ये एंड तक, एग्ज़ाम के आने तक, ये जो चीज़ें हैं इसकी एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं वो याद रहे। क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल वगैरह होते हैं, तो वो याद रखना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ने लगते हैं या फिर इनऑर्गेनिक, तो उसके साथ ये मिक्स होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आप एक बार, अगर आपको मतलब कन्वीनिएंट लगे, तो आप इसे पहले भी कर सकते हैं और बीच-बीच में इसे रिवाइज़ करना शायद बेटर होगा। तो अब इस चैप्टर का जो है लास्ट पेज ही बचता है। इसके लास्ट तक आते-आते काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि ये चैप्टर जो है काफ़ी लंबा है और पढ़ते-पढ़ते ये थोड़ा बोरिंग भी लगता है। इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल वगैरह हैं, तो वो आपको याद रखने हैं मेनली। और इसमें जो कोलॉइड्स वाला टॉपिक है वो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसके सारे एग्ज़ाम्पल्स को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप की जो चैप्टर्स होते हैं इसे पढ़ते पढ़ते आप पूरा दिन जो है वो इसी तरह से वेस्ट कर देते हैं। उसके लिए मैंने मुझे अपने जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने टाइमर सेट कर दिया था, ताकि उसके प्रेशर की वजह से मैं इसे टाइम पे ख़त्म कर पाऊँ। मैंने इसके लिए 2 घंटे का जो है टाइम दिया था, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और इसके एग्जाम्पल वगैरह याद करना भी डिफ़िकल्ट होते हैं। मैंने 2 घंटे का टाइमर सेट किया था और मैंने कवर भी कर लिया। हमारा जो लास्ट पेज है ये आने के बाद से काफ़ी ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन भी होता है। यहाँ पे पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ये मुझे बाद में काम देंगे। जब भी मुझे रिवीजन करना होगा तब मैं एक बार इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो कि मैक्सिमम मैंने 2 पेजेस के बनाए हैं, कंप्लीट 2 पेज भी नहीं है इसमें, बट फिर भी ये 2 पेज इसमें लग गए थे। ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होता है जब आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। तो आपके ही आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। इसका जो मेन फोकस होता है हमारे सरफेस केमिस्ट्री में, वो
इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हो गए, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो कॉलॉइड्स वाला चैप्टर है वो तो मैंने बता दिया कि ये इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम लास्ट में हम देखते हैं, ये हमारा शॉर्ट नोट्स जो कि मैंने बनाया है, और ये करीब जो एक फुल पेज है और दूसरे का हाफ़। सो ये जो शॉर्ट नोट्स है ये तब मैं पढ़ूँगी जब मुझे ऐसा लगे कि ये चैप्टर को मैं भूल रही हूँ, या फिर जब एग्ज़ाम की बारी होगी, यानी कि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम है वो 7th ऑफ मई को होने वाला है। तो ये पूरे अब अभी से लेकर मैं एंड तक इसी शॉर्ट नोट्स का यूज़ करूँगी इसे रिवाइज़ करने के लिए। तो मैंने इसके रिवीजन के बाद से PYQs सॉल्व किए थे, जो मैंने फ़ोन में अपने ऐप रखा है केमिस्ट्री का 35 ईयर। सो ये ऐप जो है काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको ईज़िली जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी इसे आप दे सकते हैं, तो मैंने वही किया था। सो ओवरऑल ये जो ऐप है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप PYQs वगैरह सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस ऐप से कर सकते हैं। इसमें आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है और लास्ट में ये रिज़ल्ट भी डिस्प्ले करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।